पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर $2 अरब सरमाकारी के मुआहिदों पर इतफाक। ऑयल और गैस के शोबों में दो तरफा ताउन के समझौते, तवानाई, दिफा, तालीम, मौसमियाती शोबों में ताउन के मुआहिदे। अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर इल्हाम लियोफ से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, तय पाने वाले मुआहिदों को 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इतफाक हुआ। गवादर पोर्ट पर तिजारत से पूरे खित्ते में मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हम पूरी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर वक्त की ज़रूरत करार। शहबाज शरीफ का मसला है कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और 2 रियासती हल पर जोर। शहबाज शरीफ का काराबाग के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखने का ऐलान। आज़री सदर ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। खित्ते की सूरत हाल और सलामती के अमूर पर यकसा नुक्ता नज़र रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर की दावत पर सदारती महल आमद। इल्हाम लियोफ ने मरकजी दरवाजे पर इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने पुरजोश मुसाफहा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नगोर्नो काराबाग की जंग के हीरोज़ और शहदा की यादगार फतह का दौरा। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से उज़्बेकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके उज़्बेकिस्तान रवाना हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात तय। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। 2 तरफ़ा मुआहिदों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। अगर मगर का खेल भी खत्म। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल की दौड़ से आउट। ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और भारत की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गईं। रावलपिंडी में मेगा इवेंट का पहला टाकरा। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बंगाल टाइगर्स का 237 रन का हदफ 46.1 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर मुकम्मल कर लिया। रचन रविंद्रा की शानदार सेंचुरी। 105 गेंदों पर 112 रन की इनिंग्स खेली। टॉम लेथम 55, कॉनवे 30, फ्लिक्स 21 और माइकल ब्रेसवेल ने 11 रन बनाए। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए मुकर्रा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 236 रन स्कोर किए। कप्तान अजमुल हसन 77 और जाकिर अली 45 रन बनाकर नुमाया रहे। कीवी बॉलर माइकल ब्रेसवेल 4 विकेट लेने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने मद्दाहों की मोहब्बत का मान न रखा। शिकस्ता दिल शायकीन मायूस। टीम में तब्दीली का मुतालबा कर दिया। शायकीन का कहना है, खिलाड़ियों ने लोगों के जज्बात से खेला। इनका एहतसाब होना चाहिए। टीम में प्लानिंग नजर नहीं आ रही। बॉलिंग और फील्डिंग में भी कोई मेहनत नजर नहीं आई। कौमी टीम भारत के खिलाफ 50 ओवर्स भी पूरे ना खेल पाई। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में फ्लॉप 3 शो। इनिंग्स के दौरान डॉट बॉल्स की भरमार। 25 ओवर्स टुक टुक करते गुजार दिए। स्पॉट कैसे बनाया, मुतबादिल ओपनर और दूसरा स्पिनर क्यों ना शामिल किया। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने टीम सिलेक्शन पर सवालात उठा दिए। कहते हैं टीम सिलेक्टर्स का कोई किरदार नजर नहीं आता। एक ओपनर अनफिट हो गया तो दूसरा कोई ओपनर नहीं है। एशिया में मैच हो रहे हैं और आप सिर्फ एक स्पिनर के साथ मैच खेलने जा रहे हैं। दूसरा कोई स्पिनर है ही नहीं आपके पास। क्रिकेट बोर्ड से कहता हूं कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लें। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब मेला भारत को हजम ना हो सका। भारतीय मीडिया के खेल से खिलवाड़ की एक और कोशिश। झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मेगा इवेंट के दौरान थ्रेट अलर्ट जारी होने की झूठी खबर चला दी। पाकिस्तान के किसी इदारे ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कोई अलर्ट जारी नहीं किया। टीवी प्लेयर रचन रविंद्रा के मोबाइल फोन चोरी होने का इल्जाम भी झूठा साबित। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया के झूठ की तरदीद भी की। भारतीय मीडिया की चैंपियंस ट्रॉफी की इब्तदाई तकरीब खाली स्टेडियम का ड्रामा भी नाकाम हुआ। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। $1.5 अरब माहौलियाती फंडिंग पर पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात का आगाज़। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर बातचीत का पहला दौर मुकम्मल। IMF तकनीकी मिशन विफाक़ी क्लाइमेट इक़दामात पर मुतमईन नहीं। सूबों को विफाक़ी इक़दामात पर अमल करने की हिदायत। विफाकी और सूबाई हुकाम की अब तक होने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग। पंजाब और बलोचिस्तान के हुकाम कल ब्रीफिंग देंगे। मेहमान वफ़द 4 रोज़ा मुज़ाकरात में क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर तजावीज़ देगा।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हुकूमत कारोबार चलाने के हवाले से निजी शोबे को पॉलिसियाँ देगी। निजकारी का अमल और मालियाती इंतज़ाम की बेहतरी होना ज़रूरी है। सबका इत्तफ़ाक़ है कि हमारे हाथ में जो है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक ही दिन GHQ समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए। क्या बानी PTI ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की? मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। बानी PTI के वकील ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है जो 9 मई के जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। मज़म्मत का ये मतलब नहीं वो सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। अगर सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त दी तो कल मज़ीद जुराइम आर्मी एक्ट में शामिल हो जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा पहले दिन से कह रहा हूँ सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए GHQ पर हमला हुआ तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? आर्टिकल 245 वाली दलील मान ले तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी? जजिस तबादलों और सीनियरिटी मामलात पर इख्तलाफात। जुडिशल कमीशन के रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन मुस्ताफ़ी। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल जस्टिस याहिया अफरीदी को इस्तीफ़ा अरसाल कर दिया। लिखा हालिया अदालती तकर्रियों से मुतालिक तनाज़ात पर मज़ीद काम जारी नहीं रख सकता। नया रुकन नामजद करने के लिए इस्तीफ़े की कॉपी पाकिस्तान बार काउंसिल को अरसाल कर रहा हूँ। GNN से गुफ्तगू करते हुए अख्तर हुसैन ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के तहत तैनातियाँ गलत हैं। जजिस सीनियरिटी और तबादलों पर पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं। जुडिशल कमीशन इजलास में भी मुख्तलिफ चीज़ों से इख्तलाफात हैं। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास बुध के रोज़ तलब। अख्तर हुसैन की जगह एहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान है। जजिस तबादले आर्टिकल 200 की खिलाफ वर्जी। सुप्रीम कोर्ट ये तबादले वापस करके अदलिया की आज़ादी बहाल करे। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मुतालबा। 5 जजिस की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त की तायद कर दी। एलामिये में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की गई। जजिस के गैर कानूनी तबादले और सीनियरिटी लिस्ट को चैलेंज किया गया। इस्लामाबाद बार इस दरख्वास्त की पूरी तायद करती है। हाई कोर्ट बार में जजिस के ट्रांसफ़र और बगैर हल्फ उठाए काम करने की मज़म्मत करती है। इंतखाबी धांधली केस 28 फरवरी को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच केस सुनेगा। बानी PTI और शेर अफजल मरवत ने धांधली की तहकीकात के लिए अदालत उज़्मा से रुजू कर रखा है। उधर सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस। वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। 27 जनवरी का 2 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपेक्स कमेटी में फैसला हो चुका है। अप्रैल में NFC बुलाएं वरना मई में सरप्राइज देंगे। नेट हाइडल के 2 अरब रुपए मुआफ नहीं करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा आइन तोड़ने वालों को आज तक सजा नहीं मिली। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। अली अमीन गंडापुर का सियासी मुखालफिन को मुनाजरे का चैलेंज। कहा पंजाब में जो काम हो रहा है वो एक बारिश में ही पता चल गया। हमारी हुकूमत की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट शाया हो चुकी है। सब इस रिपोर्ट के अदादोशुमार का जायजा लें। झूठ सच खुद देखें। बानी PTI ने ही चीफ जस्टिस से मुलाकात का कहा था। उन्हें बताया कि बानी और बुशरा बीबी के हकूक सल्ब किए गए। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने में पेशरफ्त हो रही है। जब भी बानी PTI कॉल देंगे एहतजाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी कहती है हुकूमत हमारी नहीं मानती। अगर वो नहीं मानते तो विफाक से निकल आएँ। हुकूमत 2 दिन भी नहीं चलेगी। सलमान अकरम राजा की सिंध की जमातों को साथ मिलकर चलने की दावत। बोले पहले वाले डील करके लंदन भाग गए थे। बानी PTI ने कोई डील नहीं की। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में मेज़बान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। ड्रोन शो, आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा किया गया। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान, आरिफ लोहार और दीगर फनकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। मेले के 20 बड़े इवेंट्स में लाखों शहरियों की शिरकत का रिकॉर्ड कायम। 13 इंटरनेशनल टीमों के दर्जनों नामवर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने शिरकत की।
मुल्क की तरक्की और सियासी इस्तेहकाम के लिए इख्तलाफ भुलाकर काम करना होगा। सिंध के एक हिस्से का कतरा भी किसी और सूबे को नहीं जाएगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की वजीर आला मुराद अली शाह को यकीन दहानी। कराची में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहसन इकबाल ने कहा, सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर इस साल काम शुरू करना तरजीह है। तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए चारों सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। उधर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशां है। सेहत की बेहतर सहूलतों की फराहमी तरजीह है। रोशन मुस्तकबिल के लिए तालीमी निज़ाम ठीक करना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए बरामदात का हदफ हासिल करना होगा। वज़ीर आला सिंध का कराची में तकरीब से खिताब। हुकूमत मुल्क के नौजवानों को इंटरनेट नहीं देगी तो उनका टैलेंट खत्म हो जाएगा, बरामदात भी नहीं बढ़ेंगी। बासलाहियत अफराद को सहूलतें फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को हमने आगे ले जाना है। वफाक सिंध के इंडस्ट्रियल जोन्स पर भी तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शाराए भुट्टो साल के आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। पिछले साल की निस्बत इस साल IT सेक्टर बरामदात में 18% इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी में IT सेक्टर की बरामदात 31 करोड़ 30 लाख डॉलर रहीं। पिछले साल IT सेक्टर की बरामदात 26.50 करोड़ डॉलर थीं। दिसंबर 2024 में IT सेक्टर बरामदात 34 करोड़ 80 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। IT सेक्टर की बरामदात में माहाना 10% कमी जबकि सालाना 18% बढ़ी। IT सेक्टर की बरामदात में 45% हिस्सा खिदमात के शोबे से रहा। सुप्रीम कोर्ट बार ने पीका एक्ट 2025 को मुस्तरद कर दिया। पीका एक्ट आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफवर्जी करार। हुकूमत से तरामीम को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है, आज़ाद सहाफ़त पर आई तमाम पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। एक्ट की मुतादिद शिकों की तारीफ मुबहिम और उन्हें वाज़ेह तौर पर बयान नहीं किया गया। झूठा और जाली जैसे अल्फाज की वाज़ेह तारीफ मौजूद नहीं। मीडिया की आज़ादी पर किसी भी किस्म की कदगन जमहूरी इक़दार और शफाफियत के लिए ख़तरा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इंदिया। सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, सोलर पर टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं। IPPs का एक भूत सवार था जिसे बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। उनके साथ बाहमी मुशावरत से ही मुआहिदे तब्दील हुए। रमज़ान में चोरी वाले फीडर्स पर भी सहरो अफ्तार में बिजली दी जाएगी। महंगी बिजली, महंगी खाद। जमात इस्लामी भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए तैयार। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, पहले मरहले में बिजली की कीमतों में कमी हुई, ये दूसरा मरहला है। हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अपोजिशन से बातचीत चल रही है, अपने प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद जारी रखेंगे। लाहौर में साबिक सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल के डेरे से नामालूम शख्स की लाश बरामद। मुलजिमान ने मकतूल को गोलियां मारकर कत्ल किया। ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। डेरे का क्वार्टर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के एहलकार ने किराए पर लिया था। पुलिस ने रूपोश एहलकार की तलाश शुरू कर दी। कराची में अफसोसनाक वाकया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 2 मजदूर नाले में गिरकर जाँ बहक, लाशें निकाल ली गई, अस्पताल मुंतकिल। हादसा गैस लाइन की खुदाई के दौरान पेश आया। तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगिश को खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में शामिल न करने का फैसला। वज़ीर आला लिमिन गंडापुर बानी PTI को राज़ी करने में कामयाब। तैमूर सलीम का कहना है, ये अंदरूनी मामला है, कोई तबसरा नहीं कर सकता। कुछ कहूँगा तो बानी के मकसद को नुकसान पहुँचेगा। मैं साथियों की पीठ पर छुरा घोंपने पर यकीन नहीं रखता। सिंध भर में MAV सेंटर्स 1 हफ्ते के अंदर फाल करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट की अहम बैठक। शर्जील मेमन ने कहा कि गाड़ियों की फिटनेस को यकीनी बनाने के लिए फैसला कुन इकदाम किए जा रहे हैं। ट्रैफिक हादसा पर काबू पाने के लिए सख्त फैसले जरूरी हैं। इकदाम का मकसद गैर मियारी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करना है।
वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर पार्लिमानी कारकर्दगी के लिहाज से सबसे मौसर काबीना रुकन। अहद चीमा और मोहसिन नकवी पार्लिमानी कारकर्दगी के एतबार से आखिरी नंबरों पर रहे। पिलडाट ने पहले पार्लिमानी साल के अख्ताम पर वुज़रा की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ऐवान में हाजिरी और सबसे ज़्यादा गुफ्तगू में भी आज़म नज़ीर तारर का पहला नंबर रहा। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। स्पार्को के मुताबिक 28 फरवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त नए चांद की उम्र 12 घंटे होगी। चांद की कम बुलंदी और फासले की वजह से हिलाल का नजर आना मुश्किल। सऊदी अरब में रमज़ान 1 मार्च से शुरू होगा। शवाल का चांद 30 मार्च को मुतवक्के है। ईद उल फित्र 31 मार्च को हो सकती है।